नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और बेहतरीन सेशन में। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 नोटिफिकेशन बच्चों आउट हो चुका है और 13 अगस्त से एसएससी ने आपके एग्जाम बता दिए ऑफिशियल कि 13 से लेकर 30 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। बच्चों इस एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के लिए प्री कंप्लीट क्लास की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेट बेस एनालॉजी। सेट बेस क्वेश्चंस आपने देखा होगा बच्चों, एसएससी के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, इस एक टॉपिक से। और ये वो टॉपिक है जो बहुत बार बच्चों को एग्जाम में परेशान भी करता है। मतलब इसमें अजीबोगरीब से लॉजिक आ जाते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं उनके बीच में उठापटक अलग ही प्रकार की हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर बच्चे को परेशान करती है, मान लीजिए, तो वो यही टॉपिक है सेट बेस एनालॉजी। और आसान आसान बातें तो आप कर ही लेते हैं। अब मैं डाइस के आपको यहां 100 क्वेश्चन करवाऊं, उसका क्या मतलब होगा? डाइस में तो वही कॉन्सेप्ट है जी, एक सरफेस कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 कॉमन है तो दोनों को छोड़ दीजिए, तीसरा सामने हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट के 20 सवाल करके बात सीख जाओगे। लेकिन यहां बेटा इस टॉपिक के आपको खूब सारे क्वेश्चन करने। मैं आपको इस क्लास में इस टॉपिक के लगभग 150 सवाल करवाऊंगा, कम तो नहीं है ना। और देखो मैंने ये कोशिश की है कि इन 150 क्वेश्चन में लगभग हर टाइप का लॉजिक आपका कवर हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं, जो भी इनमें अधिक सवाल बनते हैं, वो सारे बेटा आपके इसमें कवर हो जाएंगे। एक क्लास में तो ये पूरा नहीं होगा, मुझे लग रहा है 3 से 4 क्लास इसमें लगेंगी। लेकिन ये टॉपिक बड़ा जरूरी है। 2 से 3 सवाल इसके बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं नंबर एनालॉजी के, 1-2 सवाल आते हैं लेटर एनालॉजी के। केवल एनालॉजी टॉपिक से 25 में से 5 से 6-7 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। सो 20% सिलेबस यहां से आता है, तो भैया काम भी तो इतना करना पड़ेगा ना। तो आइए, बहुत टाइम लिए बिना बच्चों इस टाइप के सवाल करते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, हर बार शीट में सवाल नहीं होगा ये वाला। आपको पेपर में ना ये लाइन लिखी मिलेगी, क्या लिखा हुआ है? संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे 13 पर जोड़ना, घटाना, गुणा आदि कर सकते हैं, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़कर उस पर क्रिया करने की अनुमति नहीं है। ये चूंकि बड़ा कंटेंट है, मैंने हर पेज पे आगे नहीं लिखा, पर एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो 13 के बाद में लिखा हुआ है 40, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 13 को आपने 3 से गुणा किया, फिर 1 प्लस किया, मतलब कि ट्रिपल करना, डबल करना, 4 गुना करना, ऐसा मुमकिन है। लेकिन 13 को ऐसे एक एक डिजिट में तोड़ दो और डिजिट पे लॉजिक लगाओ, वो अलाउड नहीं है। सवाल ऐसे, ठीक। अब बच्चों सेट वाले क्वेश्चन में होता क्या है, देखो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 96 और 29 लिख कर दिया, फिर कहा कि 112 और 33 लिख कर दिया। क्वेश्चन कहता है भैया कि इन दोनों में ना कोई सिमिलरिटी है। इस टॉपिक का नाम है एनालॉजी, सादृश्यता, सिमिलरिटी, दिखने में एक जैसा। तो हमें यह बताया जाता है कि 96 से आप 29 बनाओ, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ, कोई दुगना, आधा, जोड़, घटाओ, बाकी प्लस माइनस करो, भैया जो मर्जी करो, 96 से 29 बनाओ। तो आप कहना सर जी 96 को 29 कैसे बनाएं? लगभग आपको 1/4 की सी फील आ रही है। 96 को अगर मैं 4 से भाग करूं बेटा, तो ये बनेगा 24, और 24 में 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 29। अब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर बार 4 से डिवाइड करना है क्या सर? नंबर को देख के डिसाइड करना है। और जब आप मेरे साथ साथ 100-150 क्वेश्चन करोगे ना, दिमाग में आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा
कि क्या जानकारी होनी चाहिए। सर 112 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33। देखो टॉपिक का नाम होता है एनालॉगी, इसका मतलब जैसा रिलेशन इसका है वैसा ही इसका है, कि 4 से डिवाइड किया और 5 ऐड किया, तो जो ये सेम जिसमें लॉजिक मिल जाए वो उत्तर बन जाएगा। जैसे देखो 204 को अगर आपने 4 से भाग किया तो ये बनेगा 51, पर 51 में 5 जोड़ोगे तो 56 आएगा, 55 नहीं आ सकता। जैसे 188 को आपने 4 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 47, और 5 जोड़ोगे तो आएगा 52। जी हां 52 लिखा हुआ है, उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? तो करना क्या है सर, हमें इस पर दिमाग लगाना है, हमें इस पर सोचना है कि यार मल्टीप्लाई करूं, हाफ करूं, दुगना करूं, आधा करूं, कुल मिलाकर आपकी कैलकुलेशन पावर का टेस्ट होगा। आप नंबर्स को देखकर कितना डिसीजन ले पाते हैं, आप नंबर्स को देखकर उनके बारे में दिमाग लगा पाते हैं, बस इसी बात पे सोचिएगा और इसी तरीके में अपना उत्तर ज्ञात कीजिए। कई बार क्वेश्चन बीच बीच में बड़े आसान भी आते हैं और कई बार सवाल इसके बड़े अच्छे भी आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर आपने तैयारी ठीक से की है तो आप डेफिनेटली इसे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी बताइए उत्तर क्या बनेगा। आसान बहुत है। 16 7 112। सर लास्ट का नंबर काफी बड़ा है और तुरंत आपको देखते ही अनुमान हो गया कि 16 गुना 7 करेंगे तो 112 बनेगा, 8 का 12 से गुणा करेंगे तो 96, यानी फर्स्ट के 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, थर्ड नंबर बन जाएगा। इतना आसान। सर 12 का 5 से गुना करोगे 60 बनेगा, 14 गुणा 9 126 होते हैं, 13 गुणा 7 91 होते हैं, 15 गुणा 8 120 होते हैं। तो जैसा रिलेशन इन दोनों पर था सेम रिलेशन डिटो आना चाहिए। टॉपिक का नाम एनालॉगी है तो समानता तो होनी ही चाहिए, ये तो जरूरी बात है। अगला सवाल, इस बार तो 4-4 वाले क्वेश्चन आए थे बेटा, 48 50 46 और 52। एक और सेट भी दिया हुआ बच्चों 37 39 35 41। तो जरा सोचिएगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है। जैसा रिलेशन इन दोनों में है वो एकदम सेम होना चाहिए और उसी प्रकार का आगे ऑप्शन में होना चाहिए। देखो पहली बात तो आप क्वेश्चन का नेचर देखो, कोई आपको ऐसे डबल ट्रिपल बड़ी बड़ी संख्या नहीं दिख रही, सारे नंबर बड़े आसपास के दिख रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पहले 2 ऐड किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 ऐड किया। यहां भी देखो पहले 2 ऐड किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 ऐड किया, सेम लॉजिक। इन दोनों पे आप जो भी लॉजिक बनाए ना वो एकदम सेम बनना चाहिए, एकदम सेम। अगर एकदम सेम लॉजिक आएगा हम तो ही उत्तर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मान सकते। तो देखिए कहां बात बन रही है, +2 -4। यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सर +2 तो है, आगे माइनस का 4 नहीं है, प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6 बन रहा है। 26 और 2 28, फिर 4 कम किया और 6 जोड़ दिया। बाकी जगह चेक मत कीजिए, सेम जगह लॉजिक नहीं मिल रहा, एक ही जगह मिलेगा। तो ऐसे सवालों बच्चों आप खुद से सोचिए और मुझे बताइए कि 3 20 5 4 17 3 में क्या रिलेशन है। सर दिमाग कैसे लगेगा, दिमाग ऐसे लगेगा मेरे भाई कि 3 20 5 संख्या बीच की थोड़ी बड़ी है 20, साइड में नंबर छोटे हैं 3 और 5, तो 3 और 5 से 20 बनाओ। आप कोई गणितीय संक्रिया करो, आप कोई जोड़ो घटाओ प्लस माइनस करो, सब कुछ करने को फ्री हो, सब कुछ करना अलाउड है, लेकिन जैसा यहां करना वैसा यहां करना। सर 3 5 से 20 कैसे बनाएं, तो आप कहो कि 3 का 5 से गुणा करो 15 और 15 में 5 जोड़ दो 20। 4 17 3, सर 4 का 3 से गुणा करो 12 और 12 में 5 जोड़ दो 17। हमें तो किसी भी तरह से गुणा करना, भाग करना, प्लस करना अलाउड है। मैंने कहा सर 3 और 5 का गुणा कीजिए 15
और रैंडमली एक नंबर लाए 5 जोड़ दिया, 4 गुणा 3 किया 12 और 5 जोड़ दिया 17। अगर इन दोनों पे सेम ऑपरेशन लग जाए तो वही आपको देखना है ऑप्शन में कहां लग रहा है। सर 11 गुणा 8 88 होते हैं, 9 गुणा 8 72 और 5 77। ऑप्शन बी देखिए, 9 इंटू 8 72 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 77 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली उसी प्रकार से उत्तर दे रहा है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में? तो कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि 5 नंबर सवाल का उत्तर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, सोचिए, विचारिए, बताइए आपके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए। नाइनटीन 456 और 6, 16 320 और 5। दिमाग ऐसे लगाओ कि 16 320 और 5, बीच की संख्या काफी बड़ी है। अगर मैं सोचूं कि 16 5 320 कैसे बनेगा, तो 16 का 5 से गुणा करके देखो बेटा 80। जब इतनी बड़ी संख्या चाहिए तो गुणा उणा करके देखेंगे भाई। 16 गुना 5 80 और 80 का 4 गुना करूंगा तो आएगा 320। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा कीजिए और उसको 4 से गुणा कीजिए। यहां भी देखो ना, 19 गुणा 6 करेंगे बेटा तो आएगा 114 और गुणा 4 करेंगे तो आएगा 456। जी हां, एकदम सही बात। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक ये है सर, ए बी सी अगर 3 संख्याएं हैं तो ए का सी में गुणा करो और 4 से गुणा करो तो बी बनेगा। हमें नंबर्स को देखकर ये जज करना है भैया, रीजनिंग है, दिमाग तो लगाना होगा। आप सोचिए ए ऑप्शन, सर 18 गुणा 7 करोगे 126, इसका 4 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और 400 क्या 500 समथिंग आंसर बनेगा। नहीं सही। वैसे भी आपको पता है 126 का 3 गुना कर रखा है आपने बेटा। 14 का 5 से गुणा करोगे 70 और 70 का 4 गुना करोगे 280 आएगा। 280 210 नहीं आ सकता। सर 21 का 8 से गुणा करोगे 168, 168 का 4 से गुणा करोगे लास्ट में 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। 18 का 9 से गुणा किया बच्चों 162 और इसको 4 से गुणा करोगे 648 बनेगा, एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी। आपको अभी अभी आपने 4-5 सवाल किए हैं, आपको लग रहा होगा ये मुश्किल लग रहा है सर, लेकिन पेपर में आपके 2 से 3 सवाल आएंगे। अब या तो मुश्किल चीज को एग्जाम में भी मुश्किल समझो, या बच्चों यहां घर पे थोड़ी मेहनत करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम में अच्छे से सवाल करके आओ। जितने सवाल आप इस क्लास में कर लेंगे, इस मतलब सीरीज में कर लेंगे, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार की जानकारियां एग्जाम में भी आएंगी। बाकी सब में गुणा करके 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां आपको 4 से मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन इस तरीके को फॉलो करेगा, दैट विल बी अ राइट आंसर। ये तो आसान है, जल्दी बताओ क्या आंसर। 12 145 में कोई रिलेशन है? 9 और 82 में वैसा ही रिलेशन है। जैसा रिलेशन 12 145 में है वैसा रिलेशन 9 82 में है। जरा बताइए सेम रिलेशन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? जब आपने नंबर सीरीज टॉपिक किया था तब भी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि भैया नंबर सीरीज टॉपिक में स्क्वायर नंबर बड़े काम आते हैं। बच्चों 12 से 145 कैसे बनेगा कि 12 के स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए 145। 9 का स्क्वायर बच्चों 81, 81 में 1 जोड़ दीजिए 82। स्क्वायर में एक एक जोड़ना इतना आसान काम है। जिस ऑप्शन में स्क्वायर में एक ऐड दिख जाए वही तुम्हारा आंसर है। आपने कहा सर 16 का स्क्वायर 256, एग्जैक्ट लिख दिया, एग्जैक्ट तो नहीं चाहिए ना। 14 का स्क्वायर 196 और 196 में 1 ऐड करेंगे 197। सर जैसा रिलेशन इनका है वैसा ही ऑप्शन बी में है, तो बी इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ना कोई डाउट, ना कोई दिक्कत, कहानी को सॉल्व कर दीजिए। नंबर 7,
अब आ गए सवाल बढ़िया बढ़िया। 34, 47, 62, 119, 142, 67। देखो ये सवाल जब भी दिखे ना तो आपके दिमाग में बच्चों एक बात आनी चाहिए, एक बात आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि सर ये नंबर बड़े आसपास के हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपने कोई स्क्वायर किया हो, कोई मल्टीप्लाई किया हो, कोई ना कुछ काम किया हो, बड़े आसपास के नंबर हैं और आसपास के नंबर में डिफरेंस वाले लॉजिक काम करते हैं। जैसे 34 में 13 ऐड किया, 15 ऐड किया, एक सीरीज सी चल रही है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एवरेज निकालूं? एवरेज सर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालिए। जब इतने आसपास के नंबर दिखे ना तो एवरेज पर भी काम किया करो बेटा। 34 और 62 होते हैं 96, 96 को 2 से भाग किया 48। पहली और आखिरी संख्या का एवरेज आता है बच्चों 48, लेकिन 47 लिखा हुआ है। हो सकता है मैं यूं बोल दूं कि एवरेज में से एक कम है, भाई हो सकता है ना। आप तो नंबर का रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन तो कैसा भी हो सकता है। सर यहां भी कोशिश करूं, 119 और 67 को एवरेज निकालो। सॉरी माफ कीजिए, ये 167 है, 167। 916 का एक कैरी, 2 6 8, 286 का हाफ करेंगे 143, और देखो इसमें से भी 1 माइनस किया हुआ है 142। लगभग लगभग एवरेज की सी बात आ गई। जैसा इसमें काम किया गया वैसा ही इसमें काम किया गया। क्या लॉजिक है कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालो और उसमें से एक कम कर दो, बीच की संख्या बन जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि एवरेज है? आसपास के नंबर दिख रहे हैं सर, डिफरेंस वाली बात तो बन नहीं रही थी, तो हमने एवरेज ट्राई कर लिया। अब आप ऑप्शन देखिएगा। देखो ऐसे ना यूनिट डिजिट बड़े काम की बात है, उस पर दिमाग लगाओ कि अगर मैं 27 और 51 को जोड़ूं, जोड़ना नहीं है सिर्फ बता रहा हूं मैं, ऐसे 27 और 51 को जोड़ूंगा तो दिमाग में पता लग गया 78 आएगा। 78 का हाफ आएगा 39, 39 में से एक कम किया 38, खत्म। इतनी आसानी से उत्तर मिल जाएगा ये तो सोचा भी नहीं था मैंने। 39 में से एक कम करो 38। बाकी किसी ऑप्शन में ये सेम लॉजिक मिल ही नहीं सकता। 4 में से कोई एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो सटीक लॉजिक को बता रहा होगा। क्या है सर? देखो इनका सम करोगे, हाफ करोगे, एक कम करोगे तो नहीं बनेगा। बाकी कोई ऑप्शन चेक मत करो, जब सेम लॉजिक मिल गया है तो मामला डन, बात खत्म। बेहतरीन सवाल है ना ये, इन पर आपको बहुत प्रैक्टिस करने की नीड है बच्चों। लो बताओ, 121, 93 और 214, 115, 87 और 202। तो देखा करो कि नंबर हैं कैसे। सर स्टार्टिंग के दोनों नंबर थोड़े कम है और थर्ड काफी बड़ा है, 121, 93, 214। कहीं इनको जोड़ के तो नहीं आ रहा? जोड़ के तो आ रहा है। अरे 121 और 93 का सम कर दो, 3 और 1 4, 12 और 9 21। ये लो, यहां भी चेक करो, 115 और 87, 7 5 12 का एक कैरी, 12 8 20, 202। ए और बी को जोड़कर सी लिख दिया। नंबर का अगर आपने नेचर कैच कर लिया, आसपास के नंबर देख लिए, फिर तो उनको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं है। सर 5 और 7 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, नहीं है। 4 11 9 20, नहीं है सर। 9 4 13, लास्ट में 3 आएगा, नहीं है। उत्तर बनेगा डी। सर 97 और 112 को ऐड कीजिए, उत्तर बनेगा 209, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन डू सॉल्व, वी कैन डू ट्राई। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि दोनों नंबर जोड़ के थर्ड लिख दिया। अब आपको यूं डिफिकल्ट पे काम करते रहो बेटा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छे से बना पाओगे।
करो ट्राई। एक 173, 246, कितना गैप है इनमें? 73 का, और उनमें गैप है बच्चों 48 का। हाँ, फिर तो काफी आसान हो गया। देखो 173 से 246 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? मेरे मन में आ रहा है कि 173 का डबल करो 346 में से 100 कम कर दो 246। 148 का डबल करोगे बेटा 296 में से 100 कम कर दो 196। कैसे मर्जी कर दो, एक ही बात है। यूं समझ लो कि इसमें खाली लास्ट के 2 डिजिट 73 ऐड करना है और इसमें आपको 48 ऐड करना है। यूं कर लो, एक ही बात है। अब जिस ऑप्शन में सेम काम करता हो कर दो। 154 में अगर मैं 54 ऐड करूंगा तो बनेगा 208, खत्म। ये भी कर सकते हो कि 154 का डबल करोगे 308, इसमें से 100 माइनस करोगे 208। बात समझ में आई? मामला क्या है ना बच्चों, बात क्या है कि जो भी नंबर दिया गया उसका डबल कीजिए, 100 कम कर दीजिए। सर किसी सवाल में 100 कम कर रहे हैं, किसी में आप जोड़ रहे हैं, किसी में आप एवरेज कर रहे हैं, हम तरीका क्या समझें? कोई तरीका नहीं है। इन सवालों पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक फॉर्मेट बता दें। मैथ थोड़ी है, गणित होती है कि एक कॉन्सेप्ट है उस पर बेस सवाल आ गया। ये तो रीजनिंग है, दिमाग लगाना है दोस्तों। हर बार आपको नए नए नंबर मिलेंगे और प्रैक्टिस से आप उन चीजों के यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको दिमाग लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। हम उसी लिए अभ्यास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लो बताओ, 3 5 30, 2 4 16, ये तो आसान ही है। इसका तो बताओ जल्दी से, आपके हिसाब से उत्तर क्या बनना चाहिए? तुरंत इसको तो सॉल्व कर ही दीजिए, इसमें तो क्या ही परेशानी है बच्चों। 3 5 30, सर अगर मैं 3 का 5 में गुना करूंगा 15 और 15 का डबल करूंगा तो आएगा 30। 2 का 4 से गुना करूंगा 8, 8 का डबल करूंगा तो आएगा 16। 5 का 5 से गुना करेंगे 25, 25 का डबल 50। 6 का 6 से गुना करेंगे 36, 36 का डबल 72। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को बात कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई और डबल कर दीजिए। नंबर को देखकर जज कर लिया करो कि नंबर आसपास के हैं, गुणा करूं, प्लस करूं, भाग करूं, स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, वैसा काम कर दिया करो। लो बताओ, ये जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब सीजीएल 2024 के सवाल हैं बच्चों। 42, 21 और 31, ये जो 2 सेट मैंने आपको लिखकर दिए हैं, ये नंबर आपस में किसी विशेष प्रकार से संबंधित हैं। उस संबंध को बनाइए और बताइए उत्तर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। कोई तो जानकारी होनी चाहिए। आप कह रहे सर 34 का अगर मैं हाफ करूंगा तो आएगा 17, दिमाग में आ रहा है। और 17 में 10 जोड़ोगे 27। 34 का हाफ दिया हुआ है, फिर 10 ऐड किया हुआ है। 42 का अगर मैं हाफ करूंगा 21 और 21 में 10 जोड़ूंगा 31। सर 38 का हाफ करेंगे तो आता है 19, 19 तो दिया नहीं है। 54 का हाफ करूंगा 27, 27 में 10 जोड़ूंगा 37। सेम रिलेशन चाहिए ना, तो इसने आपको बेटा रिलेशन सेम बता दिया है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। 54 का हाफ 27, 27 और 10 37। दुर्घटना से देर भली, आराम आराम से काउंट करो। 12 नंबर, 3 और 25 में कोई संबंध है, 4 और 62 में कोई संबंध है। कहने का मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
3 से 25 कैसे बनेगा? सर 3 में 2 जोड़कर स्क्वायर कर दें, बन सकता है, लेकिन यहां 62 तो है ही नहीं। तो आप वर्ग और घन संख्याओं पे दिमाग लगाओ। 4 एक छोटी संख्या है, 62 एक बड़ी संख्या है। यहां तक जाने के लिए कोई स्क्वायर क्यूब पे काम करें। 62 में ऐसा मुझे लगता है कि आपने 4 का क्यूब किया होगा 64, 64 में 2 कम किया 62। 3 का आपने क्यूब किया बच्चों 27, 27 में आपने 2 कम किया 25। सेम लॉजिक देखिए कहां है, जहां पे क्यूब में से 2 कम दिख जाए वो उत्तर है। 9 का क्यूब 729, उसमें 2 ऐड कर रखा है आपने, 2 माइनस करने की बात हुई थी। 5 का क्यूब 125, हाँ यहां कोई बुराई नहीं है, 125 में से 2 कम करोगे 123 आएगा बच्चों। वर्ग और घन संख्याएं याद कर लो। नंबर सीरीज वाली क्लास में भी आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था मैंने कि वर्ग और घन संख्याएं याद करोगे तो बहुत काम की बात रहेगी आपके लिए। क्या है भाई? 7, 14, 21। सर अंतर देख लो, पहले 7 ऐड किया फिर 9 ऐड किया, यहां भी पहले 7 ऐड किया फिर 9 ऐड किया। अरे इतने आसपास के अंतर, डिफरेंस तो चेक कर ही लिया करो। जब बड़े बड़े नंबर ना दिखे ना तो भैया अंतर करके देखो। पहले गैप ऐड किया गया 7 और बाद में ऐड किया गया 9, देखिए ना, 7 7 14, 14 9 23, 4 7 11, 11 9 20। डिफरेंस कितना कांस्टेंट चल रहा है, 7 का 9 का, 7 का 9 का। तो जिस ऑप्शन में 7 9 का अंतर बन जाए उसको उत्तर मान लेना। 7 9 का ना बने तो और देखेंगे कोई बात की बात। 7 और 8 15, ये तो भूल ही जाओ। 15 और 15 ये तो भूल ही जाओ। 5 और 7 12, 12 और 9 21। पहले ऐड किया 7, बाद में ऐड किया 9, तो सी आपके इस सवाल का उत्तर बनेगा। ऐसे आपको सेट वाले क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस वेरी वेल। करो ट्राई। अब इस प्रकार के आपने सवाल देखे थे तो इनका लॉजिक दिमाग में आना चाहिए, खुद के माइंड में ऐसी बात आनी चाहिए। फटाफट से बताओ ना उत्तर क्या बनेगा। मैं तो आपको ये एक्सप्लेन कर ही दूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा अपना कोशिश तो लगाइए, दिमाग तो लगाइए। 27 405 एंड 3, 27 405 और 3। ये तो समझ में आ गया कि सर बीच की संख्या काफी बड़ी है। अगल बगल में दिया है 27 और 3, बीच में दिया है 405। इतना बड़ा नंबर तो गुणा वुणा करके बना होगा, करके देखो। अगर मैं 27 को 3 से गुणा करता हूं 81 आता है। 81 को देखते ही 405 नजर आया। जी हां, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 405 बनेगा। सर क्या ये लॉजिक दूसरे पे काम करता है? बिल्कुल करके देखिए। जब तक आप एक्सपर्ट ऐसे चेक ना करो मत मानिएगा। 23 गुना 6 138 और 138 गुना 5 करोगे 690 आएगा पक्का, क्योंकि 8 5 40 65, 690 आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो ना, पहली बात 14 गुना 7 98, और जब 98 का गुणा 5 से होगा, अगर किसी भी नंबर का गुणा 5 से करोगे ना तो यूनिट डिजिट में या तो आएगा 5 और या आएगा 0। कोई भी नंबर का गुणा 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट में या तो आएगा 0 और या आएगा 5। तो ये तीनों तो उत्तर होंगे ही नहीं बेटा, उत्तर बनेगा डी। 24 गुना 5 120 और इसका गुणा 5 से करेंगे 600। सारे ऑप्शन चेक करने की भी नीड नहीं थी, डायरेक्टली आप डी को देखते, डी के अलावा और कोई उत्तर तो होगा ही नहीं। 60 40 और 100, 8 20 50, इन दोनों में कोई समानता है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, विचार कीजिए
कि यार 16, 40, 100 में 8, 20, 50 में सिमिलरिटी कैसे है? 16, 40, 100, 8, 20, 50, इनमें कोई समानता है, और वही समानता, एग्जैक्ट समानता आपको कहां मिलनी चाहिए, ये विचार कर लेना। 16 का डबल होता है 32, और 16 का 3 गुना होता है 48, पर ये तो मुझे लग रहा है 2.5 गुना है इसका। 2.5 गुना मतलब 5/2। अगर मैं 16 इंटू 5/2 करता हूं, 8 5 40, सही है। और 40 का भी 2.5 गुना करूं तो 20 500, हाँ। 8 का अगर 2.5 गुना करूं तो 4 5 20, और इसका भी 2.5 गुना। सही बात है, यानी हर बार नंबर का आपने 2.5 टाइम्स किया है, 2.5 टाइम्स 2.5 गुना। सर 30 का 4 गुना का रखा है आपने, गलत बात। ये तो 50 का मल्टीपल ही नहीं है। उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 24, 60, 150। 24 गुना 5/2 करोगे 60 आएगा, और 60 गुना 5/2 करोगे तो 150 आएगा। ऐसे करके बातों को वेरीफाई करना, इनको चेक करना, ये कहानी आपके काम आनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई आपको? मुश्किल सवाल नहीं है, बस चीजों को इस प्रकार कायदे में पढ़ना, देखना, सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे काम करना बच्चों। एक 148, 126, 104, 98, 76 और 54। जरा एक बार देख लीजिए, एक बार आप सोच लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में बड़े आसपास के नंबर लग रहे हैं, और आसपास के नंबर होते हैं तो कोई डबल ट्रिपल नहीं होता है, या तो कोई एवरेज की बात होती है या डिफरेंस की बात होती है। या तो आप इनका डिफरेंस देख लेना और या इनका एवरेज देख लेना, ऐसे करके उत्तर मिलेगा। एक बार सोच लीजिए। लॉजिक इसका मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा कोशिश आप अपने मन से भी तो कीजिए। सर 148 और 26 में माइनस किया हुआ है 22, और आगे भी माइनस किया हुआ है 22। जब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो उसे अपन एपी भी कहते हैं। एपी में एवरेज फॉलो होता है। यहां भी देख लो ना, गैप है -22 और 22, यानी कि हर बार आप 22 कम कर रहे हैं। 157 में 22 कम करेंगे 135, सही बात। इसमें से 22 कम करेंगे, सही बात, उत्तर ही आ गया। बाकी किसी में सेम डिफरेंस फॉलो नहीं होगा। सर डिफरेंस अगर दिमाग में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ पा रहा सर, तो एवरेज का काम भी कर सकते हो ना। 148, 126, 104। आप कहना सर 148 और 104 को जोड़िए, 252 का हाफ कर दीजिए, 126 लिखा हुआ आएगा। 98, 76 और 54। 98 और 54 को जोड़िए, 2 का हाफ कीजिए, 152 का आधा बनेगा 76। वैसे तो डिफरेंस कहना भी अच्छी बात है, इजी है, पर बाय चांस आपके मन में ये एवरेज आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। 157 और 113, यानी कि 270/2, उत्तर आएगा 135। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है सवाल आपको ठीक से विजिबल ना हो, क्या है ना, ऊपर का कंटेंट ही बहुत बड़ा आता है। ये तो मैंने थोड़ा इसमें से काट दिया था कि वो 13 को ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो एक पेज में खाली सवाल ही आता बच्चों। 9, 27, 31, 36, पता नहीं कैसे लिखा हुआ ये। 10, 30, 34, 39। सीजीएल 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे 4-4 नंबर दिए थे सेट वाले में, कोई बात नहीं,
आप तो सोचिए कैसे बन सकता है ये। सर 9 का आपने 3 से गुणा किया होगा 27, 10 का भी 3 से गुणा किया होगा, फिर 27 में आपने 4 ऐड किया, यहां भी 4 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया, यहां भी आपने 5 ऐड किया। सर ऐसा लॉजिक है। इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 किस ऑप्शन में है? इंटू 3 है, प्लस 4 भी है, प्लस 5 नहीं है सर। इंटू 3 है, फिर प्लस 4 नहीं है, इंटू 3 है, 4 नहीं है, डी ऑप्शन। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 5 24, एग्जैक्ट सेम लॉजिक, डी ऑप्शन। दो ही संख्याएं हैं, अब दो संख्याओं पे तो एवरेज होता ही नहीं है। ये देख लेना चाहिए कोई डिफरेंस की बात बनती हो, या ये कोई स्क्वायर क्यूब नंबर तो नहीं है। तो सर 429, 514 कोई वर्ग और घन संख्याएं नहीं है सर। तो फिर तो क्या करें, इनका अंतर ही देखो बेटा। दो ही संख्याएं मिले और वो भी ऐसी आसपास की मिले, फिर तो अंतर के अलावा हमारे पास और कोई इनका जरिया होता ही नहीं है। डिफरेंस से बनाओ, बात बनेगी। 14 में से 9 गए 5, 50 में से गए 85 ऐड किया हुआ है। 13 में से 8 गए 5, 72 में 76 में से 68 गए 8, 85 ऐड किया। दोनों ही बातें कांस्टेंट है, 85 ऐड किया हुआ है 85। बच्चों ऑप्शन ए में 85 ऐड करूंगा तो 481 आएगा, सही नहीं है। इसमें 85 ऐड करूंगा तो आई थिंक ये सही है। 546 और 631 में 85 का अंतर लग रहा है। 6 5 11, 55 8 63, सही बात। डबल संख्याएं मिले तो केवल अंतर वंदरवा देखा करो, इनमें तो कोई मल्टीप्लाई, कोई क्यूब, कोई स्क्वायर क्या ही करूंगा। नंबर बहुत आसपास के थे तो आपको दिमाग लगाने की भी बहुत नीड नहीं है। लो बताओ, ये तो आप कर दोगे। जब ऐसे आसपास के नंबर दिखते हैं तो लॉजिक आपके दिमाग में भागे भागे आते हैं। और इसी एग्जाम में पहले आज की क्लास में ही एक इसके जैसा लॉजिक आप कर चुके हैं। अगर आप साथ साथ में उत्तर कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चौवन में 11 ऐड किया 65, 11 ऐड किया 76, 48 में 11 ऐड किया 59, 11 ऐड किया 70। या तो कह दीजिए डिफरेंस 11 11 का है, या एवरेज कह दीजिए, एक ही बात है। पहले बताओ 11 का डिफरेंस कहां मिल रहा है? यहां 11 है, यहां 12 है। नहीं सर, 11 11, यस। 38 और 11 49 और 11 60, ऐसा कहिए बच्चों। या आप चाहें तो इसी सवाल को कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 54 प्लस 76 बटा 2, 130 का हाफ करेंगे 65, 48 और 70 118 का हाफ करेंगे 59। सेम ऑप्शन देखिए बी, 38 और 60 हो गए बेटा 98, 98 का हाफ करेंगे तो आएगा 49, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी को अपना उत्तर मार्क कर सकते हैं। 20 नंबर सवाल। अब तो धीमे धीमे लॉजिक दिमाग में आने लगा होगा। अभी तो 20 ही सवाल करे हैं, जब 150 सवाल कर लोगे तो सवाल देखते ही उत्तर बताया करोगे, चिंता की बात नहीं है। 23, 230 और 5, सर बीच की संख्या काफी बड़ी है 230। कुछ ऐसा सोचिए कि 23 और 5 का यूज करके 230 बनाओ। बड़ी संख्या बनानी है तो गुणा करके देखते हैं सर। छोटी संख्या होती तो मैं कोई ऐड वैड करके देखता,
पर यहां तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई का सा फील आ रहा है। 23 गुना 5 किया 115, और निस्संदेह आप समझ गए 115 का डबल 230, 17 8, 17 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 का डबल करेंगे तो आएगा 272। बहुत दिमाग तो लगाना ही नहीं है सर। 14 गुना 5 करेंगे 70, 70 का दुगना करना है, 3 गुना नहीं करना बच्चों। 16 गुना 7 112, 112 का भी दुगना करना है, 3 गुना नहीं करना। 18 गुना 9 162, इसका तो आपने 4 गुना कर रखा है। 19 8 152, जी हाँ ये सही है। 19 गुना 8 152, और 152 का डबल करेंगे तो आएगा 304। आधा दुगना प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, सब कुछ जोड़ना घटाना आना चाहिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के। ये तो आसानी है, करो ट्राई। अब आपका दिमाग साथ साथ चलेगा ना, आप भी थोड़ा नंबर पे सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो लॉजिक अच्छे से बना पाएंगे आप। जरूरी है प्रैक्टिस आपकी ठीक से हो बेटा। प्रैक्टिस जितनी बढ़िया रिजल्ट उतना शानदार, जितनी प्रैक्टिस बढ़िया उतना रिजल्ट शानदार। बीच की संख्या काफी बड़ी है, 3 20 7, तो हर बार की संख्याओं से 20 बनाओ। एक आपके मन में आया सर 7 गुना 3 करेंगे 21, 21 में से एक कम किया 20, दिमाग में आना चाहिए, पर यहां काम नहीं कर रहा सर। 8 गुना 5 करेंगे 40, 40 में से एक कम किया 39, अरे नहीं सर ये तो सही नहीं है। फिर क्या करें, फिर और सोचो, क्या मैं इसमें ये देखूं कि 3 और 7 को ऐड किया 10, और 10 का डबल 20, 5 और 8 को ऐड किया 13, और 13 का डबल 26। पहले और लास्ट नंबर को ऐड करके उसका डबल कर दीजिए। 18 और 6 24 का डबल 48 होता है बच्चों। 5 8 13 का डबल 26 होता है। 8 6 14 का डबल 28 होता है, सी ऑप्शन। 8 और 6 14, 14 का डबल करेंगे 28, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। किसी और बात पे तो दिमाग लगाना भी नहीं है। कर दो। बीच की संख्या काफी बड़ी दिख रही है, और बड़ी संख्या कैसे बनी होगी, कोई मल्टीप्लाई करके करके देखो एक बार। उत्तर ज्ञात कर पाओ तो मुझे बताना कमेंट में आप। मैंने कंटिन्यूसली सीजीएल 2024 के सवाल लिए हैं, आगे सेशन और भी इस टॉपिक के आएंगे। हम सीजीएल 23 के क्वेश्चन भी करेंगे, सीजीएल 22 भी करेंगे। हर एक सेशन बड़ा जरूरी है, ध्यानपूर्वक करना। तुरंत आइडिया पड़ रहा है ना आपको। 5 80 16, सर 5 का 16 में गुणा करेंगे 80, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब। 18 गुना 6 करेंगे 108, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब। तो 15 गुना 14 करेंगे 210, 13 गुना 7 करेंगे 91। जी हाँ, बी ऑप्शन मुझे बता रहा है एग्जैक्ट सवाल का उत्तर यह बनना चाहिए, और तो फिर करना भी क्या है सर। चार चार नंबर वाले लॉजिक भी तो किए थे, करो करो करो। अब तो ये तो ऊपर दी गई बात तो ठीक है, जो भी है, जैसा लॉजिक इन दोनों का है वो सेम लॉजिक कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये आपको ढूंढ के बताना है। 7 14 28 38, 4 8 16 26। तुरंत इमीडिएटली लॉजिक दिमाग में आए तो बात का मजा आए दोस्तों। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 और 10 38। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 में 10 ऐड करेंगे 26। डबल डबल करना है, फिर 10 ऐड करना है। यहां देखो 13 का डबल करेंगे 26, यस। 26 का डबल करेंगे 52, यस। 52 में 10 ऐड करेंगे 62।
बाकी कहीं और नहीं है क्या? नहीं, और कहीं पे सेम लॉजिक नहीं है बच्चों। केवल दो ही नंबर है, दो ही नंबर पे तो लॉजिक बड़ा आसान होता है, या तो कोई डिफरेंस होगा एक जैसा, या कोई मल्टीप्लाई होगा एक जैसा। अब 28 के बाद में लिखा हुआ है 224, आसपास का नंबर नहीं है बच्चों, इसके बाद में काफी बड़ी संख्या लिखी गई है, तो कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? आप सोचो, देखो यूं दिमाग लगाओ, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 4 है, तो 28 का किससे गुना करूं? 8 से। 8 8 64। देखिए अगर मैं 28 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, तो 20 गुना 8 160, 8 गुना 8 64, 160 और 64 224, 224। 47 का भी 8 से गुणा कर दीजिए, 320 और 56 376, ये भी सही। 8 8 से मल्टीप्लाई करना इन दोनों में एकदम काम कर रहा है। बच्चों बेसिक कैलकुलेशन सीखो, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, इनमें जल्दबाजी मत करना, इनमें गलती मत करना, ठीक से होना चाहिए। 24 का तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है सर, ये बात सही। अगर कोई बंदा 31 को 8 से मल्टीप्लाई करे तो 248 बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, एकदम सही आंसर। अब तो कुछ कुछ सवालों के उत्तर आपके आने लगे होंगे, अब तो कुछ कुछ बात बनने लगी होगी दोस्तों। लो बताओ, 7 और 333, 7 के बाद में 333, 5 के बाद में 115, कैसे बना होगा ये सोचिए। 7 के बाद में 333 कैसे बना होगा? 7 के बाद में 333, कहीं ना कहीं मेरे को ये 7 के क्यूब के नजर आ रहा है सर। 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से 10 कम है। 5 115, सर 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 10 कम करोगे 115, क्यूब में से 10 कम करेंगे। सर 4 का क्यूब 64, 64 में से 10 कम किया तो हुआ है 4 का क्यूब 64, 64 में से 10 कम करोगे 54। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है सर। 3 का क्यूब 27, 3 कम किया हुआ है। 8 का क्यूब 512, 20 कम किया हुआ है। 6 का क्यूब 216, 10 ऐड किया हुआ है। क्यूब में 10 माइनस करना एक ही जगह पे था, सेम लॉजिक मिलता है, उसी को बोलते हैं एनालॉगी, यही काम करना है। मेरे को इसका लॉजिक नहीं पता, आप सोच के बताइए कैसे आपका दिमाग काम करेगा, कैसे आप सोचेंगे कि यार 15 270 6, बीच की संख्या काफी बड़ी है, तो बाहर की संख्याओं से गुणा गुणा करके अंदर की संख्या बना के देखें, है ना? सोचो ऐसे, जैसा लॉजिक इस पे काम करेगा वैसा ही इस पे काम करेगा, और वैसा ही आपको ऑप्शंस में से देख के ट्राई करना है कहां होना चाहिए। इतना समय तो काफी है, ऐसे में तो लॉजिक आ ही जाएगा सर। 21 504 एंड 8, कहना आप 21 गुना 8 168, 168 का 3 से गुणा करो 504, 15 270 6, सर 15 का 6 से गुणा करो 90, 90 गुणा 3 270। देखिए कुछ कुछ सवालों पे ना अब आपको लॉजिक रिपीट लग रहे होंगे, ऐसा ही होगा जब 150 सवाल कर लोगे ना, उसके बाद आप कोई भी सवाल उठाओगे आपको लगेगा कि हमारी क्लास में किया हुआ है। उसी शीट को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ये टॉपिक आपका सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये इसकी पूरी शीट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस शीट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके सवाल करने का प्रयास कीजिएगा। सर 16 गुना 5 80, 80 को आपने 4 से गुणा कर रखा है, 3 से करना चाहिए था। 23 गुना 5 115,
उसका आपने डबल कर रखा है, 3 से गुणा करना है भाई। 17 गुना 8 136, नहीं बच्चों, डी बनेगा। 16 गुना 7 होते हैं 112, और इसका तिगुना करोगे तो आएगा 336। काटा पीटी करके डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर, यही बात है। चार नंबर वाले सवाल भी अब तो आपके लिए आसान है। ऐसा 4 नंबर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये भी सवाल आपसे होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताओ आपका उत्तर क्या आया। मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए आपके इस सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए। व्हाट विल बी योर आंसर? सर 11 में 3 ऐड किया होगा, 12 में भी 3 ऐड किया होगा, 14 में 6 माइनस किया होगा, 15 में भी 6 माइनस, 8 में 9 ऐड किया, 9 में भी 9 ऐड किया। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? +3 -6 +9। सर +3 तो है, -6 नहीं है, +3 फिर +5 +3 नहीं है, डी ऑप्शन। 6 और 3 9, 9 में 6 माइनस 9 प्लस, +3 -6 +9, ये सेम लॉजिक डी में आ रहा है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। 4 5 41, यानी 4 और 5 का यूज करके 41 बनाना है। 2 3 13, 2 3 13, 4 5 41 में ऐसा लग रहा है मुझे 4 5 20, फिर डबल करेंगे 40, 1 41, 2 3 6 का डबल करेंगे 12, 1 ऐड करेंगे 13, तो 5 31, डबल करेंगे 60, 1 61, ठीक है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखो ये सवाल 2 टाइप से बन सकता है। एक तो ये कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ के देखो, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा 41, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ो, 4 और 9 बच्चा, ये आएगा 13। सी ऑप्शन देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 और 36, ये होगा बच्चों 61। आपने कहा सर और कोई तरीका, देखो और ये होगा, फिर 4 गुणा 5 करोगे 20, 20 का डबल करना, 1 प्लस करना 41, 2 3 6, 6 का डबल करना, 1 ऐड करना 13, 5 गुना 6 30, 30 का डबल करना, 1 ऐड करना 61। सेम लॉजिक केवल यही मिल रहा है, इसके अलावा और कोई कहानी बननी नहीं चाहिए। वैसे तो लॉजिक स्क्वायर वाला भी ठीक है, ये भी कर सकते हो। वर्ग संख्याओं वाली बातें दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उस पर गलती मत करना। कर दोगे आप। 11 1 का यूज करके 10 बनाओ, 13 91 का यूज करके 90 बनाओ। ज्यादा हिंट आपको ये 13 7 90 वाला दे रहा है। 13 और 7 के बाद में 90 कैसे बनेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि 13 और 7 का यूज करके 90 कैसे बनाएं। तुरंत आपका दिमाग आपको कहेगा कि सर 13 का 7 से गुणा कर दो 91, 1 कम कर दो 90, 11 का भी 1 से गुणा कर दो 11, 1 कम कर दो 10। स्टार्टिंग के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 1 कम कर दीजिए। सर 6 का 3 से गुणा करो 18, ना, 2 एकम 2, ना, 6 दूनी 12, नहीं, डी ऑप्शन। 4 5 19, 4 का 5 से गुणा करो 20, 1 कम करो 19, 19 will be correct answer. D option is the correct answer. We can solve it, we can try it. ये तो आसान सा पूछ लिया आपने। हाँ, ऐसा लॉजिक भी पहले आया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार। मैं तो आपको इसकी कहानी बता ही दूंगा, एक बार थोड़ा सोच लीजिए कि आपके कायदे से आपके मन से उत्तर क्या आना चाहिए। पच्चीस और 22 को ऐड करेंगे 47, 31 और 24 को ऐड करेंगे 55, यानी कि ए और बी को जोड़कर सी बना दीजिए। 22 और 19 41, 18 और 21 39। कोई कोई शिफ्ट में तो ऐसे आसान सवाल देते हैं कि देखकर लगता है कि ये तो टॉपिक है ही क्या, पर वहीं कोई कोई शिफ्ट में इसके सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार भी आते हैं। तो ये अभी बेटा आज आपने इस टॉपिक के 30 क्वेश्चन किए हैं। ये हमारी इस टॉपिक की पहली क्लास थी जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सेट बेस एनालॉजी के किए, और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में अगर बच्चे किसी सवाल में फंसते हैं तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कई बार सवाल का लॉजिक तुरंत माइंड में क्लिक होता है, पर कई कई शिफ्ट आपको ऐसी मिलेंगी, ऐसे बेहतरीन सवाल मिलेंगे कि सोचने में लगता है कि यार 1 मिनट में सवाल तो बन नहीं पाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है, नंबर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तो आप सवाल देखते ही उनका लॉजिक ट्रेस कर पाएंगे, उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बातें आपको काफी हद तक समझ में आई होंगी। इसी प्रकार इस टॉपिक के आगे सेशन और भी होंगे जहां सेट बेस एनालॉजी को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। आप सब अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और प्यारे बच्चों अगर आपको पूरी बातें समझ में आए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट फ्री क्लास की पूरी सीरीज आपके लिए जारी है, और अगली क्लास में पढ़ेंगे एनालॉजी के और शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए शुक्रिया, प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।